हेलो फ्रेंड्स, सभी टेक्नीशियन भाई को मेरा नमस्ते। आज आप देख सकते हैं हमारे पास जो है कि पैनासोनिक कंपनी का इन्वर्टर एसी का आउटडोर इंडोर का पीसीबी रिपेयर होने के लिए आया है, जिसमें टेक्नीशियन भाई का कहना था कि भाई इसके अंदर H11 का कोड आ रहा है। तो मैंने देखा तो H11 का जो कोड है वो इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्ट है। तो मैंने देखा इसको डब्बे से निकाल के बाहर, तो यहाँ पर मुझे जला हुआ दिखा, और ये जला हुआ जगह पीछे भी जला हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जो कि अभी मैंने इसके ऊपर जो है ट्रैक वगैरह लगा करके इसको चालू किया है। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, जलने के बाद यहाँ से ट्रैक वगैरह फट गई थी। तो अभी मैंने इसको जो है लगा दिया है, बाकी अभी इसको मुझे लगाना है, जो कि मैं इस पर कुछ बताना चाह रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अभी इसका जो फ्यूज़ है वो जला नहीं है। आखिरकार इतनी हाई वोल्टेज आई और फ्यूज नहीं उड़ा, ये बड़े ही सोचने वाली बात है। तो अभी हम आपको इसी के विषय में बताएंगे थोड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, जो कि आप मीटर पे देख सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब आपका ये जो वेरिएस्टर है, जिसे हम वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं, अगर ये फटा हो और ये फटा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एपकॉस कंपनी का सर्ज अरेस्टर लगाया गया है, जो कि आसमानी बिजली की वजह से ऐसा हुआ है। हमें ये बताता है कि भाई इसके अंदर आसमानी बिजली जो है लगा है। तो आसमानी बिजली किसी पर्टिकुलर एक वायर में आई होगी। तो एक वायर में यानी कि या तो न्यूट्रल में आई होगी, या फिर फेस में आई होगी, या फिर आपका जो है ग्राउंड से आई होगी। अर्थिंग वायर होती है ना इसके अंदर, तो किसी पर्टिकुलर एक वायर में आई होगी, जो कि ये ख़राब किया होगा। ज़्यादातर मेरा मानना है कि इस ग्राउंड वाले वायर से आई होगी, तभी उड़ा है, क्योंकि ये ग्राउंड से ही लगा रहता है। तो अगर ग्राउंड से आएगी तो इसके अंदर ये जो है सीरीज में लगा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज होता है उसके अंदर, जो कि इसे उड़ा करके ख़राब कर देता है। वैसे इसके अंदर GDT हम लोग बोलते हैं, जो कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं हम लोग, जो कि ये एक तरह का वैक्यूम ट्यूब होता है। अगर इसके अंदर जैसे ही वोल्टेज हाई आएगा तो ये अपने आप को आपस में शॉर्ट सर्किट बिहेव कराएगा, जिससे कि इसके आगे पीछे का जो सर्किट है वो प्रोटेक्ट हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो उड़ा हुआ है वो बस इतने ही रेंज में उड़ा है, इससे ज़्यादा नहीं गया है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीले कलर का जो लगा है वो बैरिस्टर है, जिसे आप लोग CNR भी बोलते हैं अपनी भाषा में। और ये भाई नीले वाला ही लगा हुआ है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में सिरामिक कैपेसिटर बोलते हैं। देखने में दोनों ही सेम है, मगर दोनों का काम अलग अलग है। तो काम अलग कैसे है मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये होता है पैरेलल में, जो कि न्यूट्रल और लाइन के बीच में लगा होता है, और ये होता है सीरीज में। तो इसमें होता क्या है, अगर इसमें लाइन हाई वोल्टेज आएगा तो ये अपने आप को उड़ा लेगा, यानी कि इसकी एक रेंज फिक्स की गई है इसके अंदर। तो रेंज लगभग 400 या 500 या 600, वो जिस क्वालिटी का लगाया होगा उसके ऊपर जो है कोडिंग किया होता है। तो अभी इसके अंदर जो है कि 400 वोल्ट की समथिंग का लगा हुआ था, जैसे कि मैं एक अपने हाथ में लिया हूँ, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। इस पर लिखा है CNR 10D471K। तो इसका मतलब ये होता है कि 10D जो है इसकी जो सिरामिक का डिस्क होता है उसकी साइज़ है, बाकी जो 471 लिखा है वो 470 वोल्ट का होता है, ऐसा हमको बताया गया है। तो इसको जो है कि हम देखते हैं, तो ये 470 वोल्ट जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद ये उड़ जाएगा। अगर इसके नीचे रहेगा तो ये कुछ नहीं करेगा, वो जाने देगा उसको। जैसे ही 470 के बाद वोल्टेज आया वो उड़ा देगा। ये उस वक्त तक सोया रहता है, इसका कोई काम नहीं रहता पीसीबी के अंदर, लेकिन जैसे ही वोल्टेज हाई होगा वो अपना काम करना चालू करेगा। और इस सिरेमिक कैपेसिटर की बात कर ले हम, तो सिरेमिक कैपेसिटर जो है सीरीज में लगी होती है, जिसे हम एक न्यूट्रल में डाल देते हैं और एक लाइन में डाल देते हैं, बाकी बीच वाले हिस्से को ग्राउंड करते हैं, जैसे कि आपको मैं इस पर लिख के दिखा रहा हूँ। तो अभी आप देखिएगा, और ये कैपेसिटर सिरामिक वाला जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे चिन्ह इस तरह का होता है। अगर यही बैरिस्टर लगा होगा तो कुछ इस तरह का होगा, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का चिन्ह रहता है बैरिस्टर की जगह पे।
या फिर कुछ टेम्परेचर जैसा नुमा रहता है जो कि इस तरीके से बना होता है। ये हर जगह इसका जो शाइन होता है वो ज़रूरी नहीं कि इस तरीके का ही हो, लेकिन हाँ इसे जो है हर जो देश के डिकोड करने वाले बैठे हैं वहाँ पे, वो उस तरीके का अपना चलाते हैं। जैसे कि जापान के अंदर का कुछ इस तरीके का होता है, और अमेरिका का जो साइन होता है वो आपका इस तरीके का होता है। हर देश का मतलब जो सिंबल रहता है वो अलग अलग होता है। जापान का अलग है, चाइना का अलग है, और अमेरिका का अलग है। ठीक है, तो अभी जो भी है ये हमारा जो है फ्यूज़ नहीं उड़ने का रीज़न बस यही था कि इसके ग्राउंड वाले वायर पे हाई वोल्टेज आया था, जो कि ये फट गया है। तो और ये जो सिरेमिक कैपेसिटर है ये अपना काम, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एक वायर में लाइट आया, बहुत ही ज़्यादा आया, या फिर बहुत ही स्पाइक आ गया, इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल मोड ऑफ नॉइज़ और कॉमन मोड ऑफ नॉइज़। तो हमारे सर्किट के अंदर दो तरीके का नॉइज़ चलता है। एक तो किसी दोनों वायर में ही आ गया लाइन में नॉइज़, तो ये रिमूव करेगा उसको, और एक तो किसी पर्टिकुलर एक वायर में आ गया तो भी ये रिमूव करेगा। तो इसको हम लोग जो है डिफरेंशियल मोड ऑफ नॉइज़ और कॉमन मोड ऑफ नॉइज़ जो होता है उसको रिमूव करने के लिए लगाते हैं। लेकिन कुछ हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जो कि नीला ही समझ करके इसकी जगह इसको डाल देते हैं, जो कि ये उस वक्त काम अपना नहीं करता, जिसकी वजह से आगे जो हमारी सर्किट है वो ख़राब हो जाती है। तो फ्यूज़ वैसे नहीं उड़ता है इस पीसीबी में ज़्यादातर। इसके पीछे की क्वालिटी हम आपको बता दे रहे हैं या फिर कारण बता दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले इस तरीके का फ्यूज़ आता था जो कि फास्ट ब्लिंक होता है, जो कि इसके अंदर जैसे ही मतलब ये अगर ये 3.15 एम्पियर का है तो उससे ऊपर जैसे ही वोल्टेज आएंगे तो ये उड़ा लेगा अपने आप को, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये जो हमारी फ्यूज़ होती हैं जिसमें सिरेमिक कोटिंग होती है, इसकी क्वालिटी होती है ये टाइम डिले फ्यूज़ होता है। अगर ये फ्यूज़ के अंदर जैसे ही वोल्टेज हाई होगा तो अपने अंदर कुछ नैनो सेकंड का जो है समय लेगा, क्योंकि होता क्या है जब ये जिस जगह लगा होता है उस जगह पे कैपेसिटर बड़े बड़े होते हैं, तो उस कैपेसिटर के अंदर जो है कि चार्जिंग जो है बहुत तेज़ी से अपने अंदर खींचता है। तो ये कैपेसिटर उस वक्त खाली रहता है, तो लाइट के अंदर जैसे ही इंटर होता है वो बहुत तेज़ी से खींचता है। तो यहाँ पर जो है कि एक सर्ज जनरेट होता है और उसको बहुत ही तेज़ी से जो है यहाँ पर लोड बढ़ने लगता है। तो इसको इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये जो फ्यूज़ है हमारा थोड़ा सा टाइम ले करके उड़े। तो अभी आपने देखा, मैंने इसके बारे में बताया जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी आप नीला देख करके ज़रूरी नहीं है कि ये नीला है तो ये भी नीला इसकी जगह हम लगा दें। तो अगर किसी प्रकार का अगर मुझसे दिक्कत हुई होगी या फिर भूल हो गई हो तो माफ़ी चाहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो जो है लाइक करिएगा।